सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? सार का स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस। ओके ठीक है। तो अभी हम देखेंगे वेरिएबल के बारे में गोलैंग के अंदर। ओके, जो कि स्टार्टिंग में आप जो न्यू कमर्स है उनका ये टॉपिक बाकी रहा था, तो हम वो टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे गोलैंग के वेरिएबल के बारे में यहाँ पे। तो यहाँ पे गोलैंग वेरिएबल, गोलैंग वेरिएबल ओके, इसको ओपन करना है, फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन करना है इस फोल्डर को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे main.go नाम से फाइल बनाता हूँ आपको, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे पैकेज मेन और फंक मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे जाके, और यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे गो मॉड इनिट कमांड, और अब मॉड्यूल का मैं कोड लेंग देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये mod.go नाम की फाइल यहाँ पे बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अभी कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है हमें, तो सीधा हम यहाँ पे फंक्शन रन करेंगे fmt। यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, जो कि मैसेज हमें डिस्प्ले हो रहा है नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है, fmt डॉट println, और यहाँ पे लिखेंगे वेलकम इन गोलैंग। ठीक है, वेलकम इन गोलैंग लिखेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, रन करना है इसको। तो रन करने के बाद हम यहाँ पे ये हमें आउटपुट में दिखना चाहिए यहाँ पे, तभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली माना जाएगा। ठीक है, तो CLS स्क्रीन क्लियर गो रन, फाइल का नाम है main.go फाइल, हमें इस तरीके से रन करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है वेलकम इन गोलैंग में। ठीक है, तो ये हमारा बढ़िया सा काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, वेरिएबल के बारे में डिक्लेयर करना है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करके ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल, दो तरीके के वेरिएबल डिक्लेरेशन है यहाँ पे। एक होता है टाइप अनोटेशन, ओके, और दूसरा होता है यहाँ पे टाइप इन्फेरेंस, टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप एनोटेशन के बारे में देखेंगे। तो टाइप एनोटेशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के साथ हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, ताकि उसी टाइप का डेटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप एनोटेशन, एनोटेशन। ठीक है, तो जैसे कि मुझे एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर, तो मैं इस तरीके से करूँगा, var, जैसे एज नाम का वेरिएबल है और डेटा टाइप है इंट। ओके, और इज इक्वल टू मैंने 50 यहाँ पे रख दिया है। तो ये हो गया मेरा डेटा इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इसको कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, मतलब जैसे भी वेरिएबल मैंने बनाया उसी टाइम उसके अंदर मैंने वैल्यू वहाँ पे रख दी। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा, fmt.println, और जैसे मैं इसको एज इसको प्रिंट करूँगा तो आउटपुट में एज की वैल्यू 50 आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल पे हम यहाँ पे इस तरीके से रन करेंगे हमारा प्रोग्राम, गो रन main.go। तो यहाँ पे 50 आउटपुट यहाँ पे हमें मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने। अभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको असाइन भी कर सकते हैं। मान लो कि वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया इसको, और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इसके अंदर कोई वैल्यू भी हमने नहीं रखी है, तो डायरेक्टली इसको प्रिंट किया है, तो क्या आता है हम देखेंगे। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या चली आती है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब जो भी इंटीजर टाइप वेरिएबल है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम इसको असाइन करेंगे वैल्यू, जैसे एज इज इक्वल टू 60, तो इसी को कहा जाता है असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल असाइनमेंट जिसको कहा जाता है,
एज इक्वल टू 60 हमने रखा है, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये हो गया वेरिएबल असाइनमेंट, और हमने इसको प्रिंट कर दिया है यहाँ पे नीचे। तो CLS कमांड का इस्तेमाल करके हम इसको रन कर देंगे तो आउटपुट हमारा 60 आना चाहिए यहाँ पे। ये आउटपुट हमारा 60 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम अलग अलग डेटा टाइप का इस्तेमाल करके वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे var नेम, नेम स्ट्रिंग टाइप का है, var एज, var एज के अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। var इज ओके नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर हम बुल टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, ट्रू और फॉल्स। var इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स डेटा, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स 128। इसके अंदर var है हम कैरेक्टर और इसके अंदर दे देंगे रून टाइप का डेटा टाइप दे देंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे। इसके अंदर var सैलरी यहाँ पे फ्लोट 64, तो सैलरी वेरिएबल के अंदर फ्लोट 64 टाइप का डेटा टाइप लगाया है, तो सैलरी इसके अंदर फ्लोट टाइप की सैलरी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको असाइन करना है डेटा, तो डेटा असाइन कर सकते हैं। जैसे नेम इज इक्वल टू सारिका, उसके बाद है एज इक्वल टू 22, इज ओके इज इक्वल टू ट्रू। उसके कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसके अंदर हम डेटा रखेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा इज इक्वल टू 2 + 3i। इस तरीके का डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा कहा जाता है यहाँ पे। उसके बाद है कैरेक्टर इज इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर हम दे देंगे, ये और उनके अंदर कैरेक्टर स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे सैलरी इज इक्वल टू 5000.50, ये डबल टाइप का डेटा है, मतलब फ्लोट टाइप का डेटा है ये। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर डेटा रख सकते हैं। जो डेटा टाइप डिफाइन करेगा वही डेटा टाइप का डेटा हम वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो सारे डेटा को प्रिंट करके देखेंगे। fmt.println, जैसे कि यहाँ पे नेम है, कॉमा एज है, कॉमा इज ओके है, कॉमा कॉम्प्लेक्स डेटा है यहाँ पे, कॉमा कैरेक्टर है, कॉमा सैलरी है, कॉमा सैलरी। ठीक है, तो इतना डेटा हम इसके अंदर प्रिंट करके देखेंगे। इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। ठीक है, तो गो रन main.go फाइल करेंगे यहाँ पे रन, और यहाँ पे जो भी डेटा है हमारा, ये डेटा आ चुका है। जैसे सारी का ये 22 ट्रू और 2 + 2i 65 वैल्यू आ चुकी है कैरेक्टर की। तो यहाँ पे जो भी हम कैरेक्टर दे देंगे उसकी आस्की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 65, और यहाँ पे ये जो है 5005, ये सैलरी की वैल्यू है। यहाँ पे इज ओके की वैल्यू ट्रू हमने ली थी, तो सारी वैल्यू इस तरीके से हम प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइप एनोटेशन का इस्तेमाल करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हम इसको कमेंट आउट कर देंगे। अभी हम यूज़ करेंगे टाइप एनोटेशन के, टाइप इन्फरेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप इन्फरेंस। तो टाइप इन्फरेंस में डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं होता है वेरिएबल के साथ, और ऑटोमेटिकली वेरिएबल का टाइप डिटरमाइन होता है उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर किया गया है। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, जैसे कि मैं रखूँगा सारिका, तो यहाँ पे नेम की डेटा टाइप क्या है, ये सारिका ही वैल्यू नेम के अंदर स्टोर है। तो सारिका का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो मतलब नेम का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग कंसिडर होगा। तो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप इन्फेर होगा नेम एज इक्वल टू 50, त्याच्यानंतर var नेम एज सैलरी इक्वल टू 500.60,
where is okay is equal to true, where run, और इसके अंदर कैरेक्टर रखेंगे हम यहाँ पे बी। ओके, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये डेटा हमने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि वेयर कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर हम डेटा रखेंगे 2 + 3i, ठीक है। तो इसके साथ तो कोई हमने डेटा टाइप यूज़ नहीं किया है, लेकिन इंटरनली इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू ही इसका डेटा टाइप डिटरमाइन करेगा। जैसे सारी का स्ट्रिंग है तो नेम ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का बनेगा यहाँ पे, ये पे नेम स्ट्रिंग। ये 50 इंटीजर है तो ये जो यहाँ पे इन टाइप का बनेगा। सैलरी ये क्या है, फ्लोट 64 है तो यहाँ पे सैलरी जो है यहाँ पे फ्लोट 64 टाइप का बनेगा। ये जो कि के अंदर ट्रू वैल्यू है मतलब बुलियन है तो ये बुल टाइप का बनेगा यहाँ पे। रून क्या है, ये रून के अंदर रून है, ये रून के अंदर बी वैल्यू है, कैरेक्टर है यहाँ पे, तो ये रून टाइप बनेगा। और कॉम्प्लेक्स के अंदर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का टाइप कॉम्प्लेक्स 128 बनेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन, और जैसे कि हम यहाँ पे नेम को प्रिंट करेंगे, एज को प्रिंट करेंगे, सैलरी को प्रिंट करेंगे, इज ओके को प्रिंट करेंगे, उसके बाद रून को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमारा आ जाएगा जिसकी वैल्यू जो है उसी के हिसाब से। तो मेन डॉट गो फाइल रन करेंगे हम यहाँ पे, तो ये देखो ये सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, सारे का वो एज 50, सैलरी ट्रू 98 वैल्यू आ गई है यहाँ पे बी की, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो राइट नाउ इस तरीके से क्या होगा, आप टाइप इन्फरेंस वेरिएबल यहाँ पे भी ये क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक आइडेंटिफायर के बारे में। ब्लैंक आइडेंटिफायर, तो ब्लैंक आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि हमें किसी वैल्यू को इग्नोर करना है तो हम वो ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो गो लाइन के अंदर मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ x, y, ओके, x = 10 रखता हूँ और वेयर y = 20 रखता हूँ, ठीक है। और लेकिन मुझे दोनों में से एक ही यूज़ करना है, दोनों यूज़ करना है fmt डॉट प्रिंट एलन, दोनों में से एक ही यूज़ करना है। जैसे मैं यूज़ करूँगा वो y को प्रिंट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मुझे x को प्रिंट करना नहीं है। ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे एरर दे रहा है, ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि आपने x को डिक्लेयर किया है लेकिन इसका यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे इसका यूज़ नहीं करना है तो मैं इसको इग्नोर करूँगा यूजिंग ब्लैंक आइडेंटिफायर अंडरस्कोर इज इक्वल टू x दे दूँगा मैं यहाँ पे। तो अभी मेरा प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। अभी ये वैल्यू इग्नोर हो चुकी है अंडरस्कोर के लिए, अब मेरा ये प्रोग्राम अभी रन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो दे दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट 20 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये जो ब्लैंक आइडेंटिफायर है इस तरीके से आपका ब्लैंक आइडेंटिफायर रन हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट।
ठीक है, तो ये होगा आपका ब्लैंक आइडेंटिफायर। दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लैंक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे शॉर्ट हैंड वेरिएबल के बारे में। शॉर्ट हैंड वेरिएबल, अब शॉर्ट हैंड वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हम वेरिएबल जब चाहे तब बना सकते हैं लोकली और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम शॉर्ट हैंड वेरिएबल बोलते हैं। अब जैसे कि मुझे नेम यहाँ पे देना है तो डायरेक्टली मैं नेम यूज़ करूँगा और कुलन इक्वल टू जैसे कि यहाँ पे सारिका, ये नेम मैंने दे दिया यहाँ पे, और मुझे प्रिंट करना है fmt डॉट प्रिंट एलियन नेम। यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, ना ही मुझे इसको डिक्लेयर करके रखना है, ना ही कुछ। जैसे मुझे इसका यूज चाहिए डायरेक्टली इसके अंदर डेटा रखना है और इसका यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो ये मेरा आउटपुट सारे का यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम है ये मैं फंक्शन के बाहर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फंक्शन के बाहर मैंने एज लिया है, एज कुलन इज इक्वल टू 30, तो ये यहाँ पे एरर आया है, ये कहता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन फाउंड एज। तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा फंक्शन के बाहर, ये कोई भी फंक्शन है उसके बाहर ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है ऑन द स्पॉट, उसके अंदर कुछ वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैंने एज दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो एज यहाँ पे प्रिंट किया है तो डायरेक्टली ये एज की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और नेम की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। जैसे सारिका और एज 50 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट हैंड वेरिएबल। आप इस तरीके के वेरिएबल भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आगे, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि हम एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग टाइप एनोटेशन। मतलब डेटा टाइप लगा के हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप एनोटेशन का इस्तेमाल करके मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हम। जैसे कि नेम है, कॉमा एड्रेस है, कॉमा सिटी है, और ये सब का टाइप हम स्ट्रिंग यहाँ पे रख सकता हूँ। तो मैंने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं अंडर सिंगल डेटा टाइप, तो सबका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब मैं इसके अंदर वैल्यू देना चाहता हूँ तो नेम इज इक्वल टू मंगल, एड्रेस इक्वल टू परली वैजनाथ, उसके बाद है यहाँ पे एड्रेस सिटी परली। ये डेटा मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब इसको प्रिंट करना है तो कर सकते हैं fmt डॉट प्रिंट और जैसे कि नेम प्रिंट किया है, एड्रेस प्रिंट किया है, सिटी प्रिंट किया है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो आप इसको रन कर पाओगे यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो। तो यहाँ पे ये देखो आउटपुट आ चुका है, मंगल परली वैजनाथ, सिटी नेम इज अ परली यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन के अंदर क्या कर सकते हो, टाइप एनोटेशन के द्वारा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन using type variable initialization using type annotation। तो सिंपल है, यहाँ पे एक लाइन है, जैसे कि मैंने नेम लिखा था, नेम सिटी
अनकॉमा एड्रेस, ये 3 वेरिएबल मैंने एक ही डेटा टाइप के अंदर रखे थे। ओके, ये 3 स्ट्रिंग टाइप के इज इक्वल टू, मैं डेटा इनिशियलाइज करूँगा, नेम इक्वल टू लिखूँगा सारिका, सिटी इक्वल टू नासिक, और एड्रेस इज इक्वल टू नासिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया डेटा इनिशियलाइजेशन। ये सिटी के अंदर पहला चला जाएगा, ये नेम के अंदर फर्स्ट वाला सारिका चला जाएगा, सिटी के अंदर नासिक, और एड्रेस के अंदर नासिक चला जाएगा। तो ये सीरियल ऑर्डर में आप डेटा क्या कर सकते हो, वेरिएबल के अंदर रख सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे fmt डॉट println, और जैसे कि नेम कॉमा सिटी कॉमा एड्रेस। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो println, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको ये यहाँ पे ओके, अभी मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो फाइल। तो यहाँ पे सारिका नासिक ये डेटा इसके अंदर हम प्रिंट कर दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अभी हम देखेंगे मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यूजिंग टाइप इन्फरेंस। मल्टीपल वेरिएबल initialization using type inference। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे where name age city is equal to, डायरेक्टली नेम ले लिया नागेश, एज ले लिया 22, और सिटी ले लिया इसके अंदर पुणे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल बना के मल्टीपल उसके अंदर डेटा इस तरीके से रख सकते हैं। तो नागेश चला जाएगा नेम के अंदर, 22 चला जाएगा एज के अंदर, और पुणे चला जाएगा सिटी के अंदर। ठीक है, तो फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं fmt, या फिर किसी यूज में ले सकते हैं println यहाँ पे, और यहाँ पे नेम एज कॉमा सिटी, इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और चलो कंसोल में जाके हम इसको, ऑलरेडी कमांड है गो रन मेन डॉट गो, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे नागेश 22 पुणे, इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेरेशन वेरिएबल कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू इनको असाइन कर सकते हो। आप इस तरीके से इसको नहीं कर सकते कि where x इक्वल टू 20 कॉमा y इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है आपको, इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है और डायरेक्टली इसको इस तरीके से वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ना अभी हम देखेंगे यहाँ पे ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो यूजिंग टाइप अनोटेशन। ठीक है, तो आप ग्रुप में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे where ब्रैकेट के अंदर से नेम स्ट्रिंग, उसके बाद एज इंटीजर, सैलरी फ्लोट 64। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन। आप इस तरीके से भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसके अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि नेम सारिका, एज 22, और फ्लोट सैलरी है 10,000.50। ठीक है,
इस तरीके से आप डेटा रख सकते हो उसके अंदर। और प्रिंट करना है fmt.println नेम कॉमा एज कॉमा सैलरी, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं उसके अंदर, और यहाँ पे आप उसको उसके वेरिएबल को यूज कर सकते हो। या फिर आप इसके अंदर ये वैल्यू भी नहीं रखना चाहते, आप सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते तो डिक्लेयर करके रख सकते हो। आप बाद में इसके अंदर आप असाइनमेंट कर सकते हो, जैसे नेम इक्वल टू सारिका, एज इक्वल टू 22 और सैलरी एज इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप उसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गो रन मेन डॉट गो, यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ चुका है इस तरीके से। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप इन्फेरेंस। ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप इन्फेरेंस, ठीक है। तो अभी हम टाइप इन्फेरेंस करके ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। वेयर डायरेक्टली यहाँ पे ग्रुप, और जैसे कि नेम इज इक्वल टू सारिका, एज इज इक्वल टू 22, सिटी इज इक्वल टू नासिक, ठीक है। डायरेक्ट हमने वैल्यू इसके अंदर रख दी। और fmt.println नेम एज सिटी नेम एज सिटी, ठीक है। और नासिक जो है ये स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर स्ट्रिंग हमें डबल कोटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो टाइप विदाउट यूजिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा देखेंगे, वेरिएबल की वैल्यू हमारा आउटपुट आ जाएगा सारिका नासिक, सारिका 22 नासिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। Okay, so guys, your variable chapter is over now. Chapter is, ठीक है। अगला चैप्टर स्टार्ट करना है या इसकी प्रैक्टिकल लेना है इसका, नागेश? हाँ, ये तो प्रैक्टिकल लेना है का अगला चैप्टर स्टार्ट करना है? सारिका? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करना है इसका? जी सर। या फिर अगला टॉपिक ले ले?